राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमें यम का दीपक कैसे बनाना चाहिए और यम का दीपक कैसे लगाना चाहिए, यम का दीपक हमें कब लगाना चाहिए, यम का दीपक लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यम का दीपक क्या होता है। देखिए, यमराज जी को जो दीपक समर्पित किया जाए उसे यम का दीपक कहा जाता है। यम का दीपक धनतेरस वाले दिन लगाया जाता है। दिवाली से पहले जो धनतेरस आती है उस पर यम का दीपक लगाया जाता है और ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे अपने घर में कोई भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो इसीलिए हमें धनतेरस वाले दिन यम का दीपक जरूर लगाना चाहिए। इस बार जो है धनतेरस पड़ रही है 18 अक्टूबर दिन शनिवार 2025। तो इस बार ये धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें यम का दीप लगाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए गाइस, अगर आपको यम का दीपक आटे का लगाना है तो बहुत ही अच्छा होता है। यम का दीप आटे का बना हुआ बहुत अच्छा होता है। और अगर आप मिट्टी का दीपक लगा रहे हैं तो आपको दीपक पुराना लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना, आपको कोरा दीपक, नया दीपक नहीं लेना। वैसे तो यम का दीपक आटे का ही बनाया जाता है। अगर आप आटे का दीपक बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। दीपक के अंदर लगाने के लिए हमें दो बातियां चाहिए क्योंकि हमें चौमुखा दीपक बनाना होता है। अगर आप मिट्टी का दीपक लगा रहे हैं तो भी इसमें दो बातियां लगेंगी और अगर आप आटे का लगा रहे हैं तो भी। तो मतलब चौमुखा दीपक बनाते हैं। उसी के साथ साथ हमें सरसों का तेल चाहिए इस दीपक में भरने के लिए। सरसों के तेल के अलावा कोई सा तेल डालें। उसके साथ हमें भोग के लिए थोड़े खील बताशे चाहिए और फूल चाहिए। अगर फूल हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसी के साथ हमें कोई खड़ा अनाज चाहिए, जैसे कि गेहूँ हो गए, चावल हो गए या बाजरा, ज्वार, ऐसा कोई खड़ा अनाज जरूर चाहिए। साथ में हमें कुछ सिक्के चाहिए, एक जल का लोटा चाहिए और रोली चंदन का तिलक चाहिए और कुछ अक्षत चाहिए, काले तिल चाहिए। बस यही सामग्री हमें चाहिए होती है इस दीपक को जलाने के लिए। तो देखिए गाइज, जहां भी आप इस दीपक को मतलब पूज रहे हैं, सबसे पहले ये दीपक का पूजन किया जाता है। आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो पहले आटे का दीपक बना लीजिए। उसके बाद आप नीचे आटे से चौक पूर के भी इस दीपक का पूजन कर सकते हैं। जमीन पर नीचे चौक पूर दीजिए, चाहे चौक पूर दीजिए या स्वास्तिक बना सकते हैं आप आटे से। तो इस तरह से भी आप इस दीपक का पूजन कर सकते हैं या फिर किसी बर्तन में, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्लेट ली हुई है, उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना दें रोली से या चंदन से। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं। कि देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपने दीपक जलाया और डायरेक्ट ले जाके बाहर रख दिया। ये दीपक ऐसे नहीं जलाया जाता। दीपक को पहले घर में पूजा जाता है, उसके बाद इसको घर के बाहर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्वास्तिक बना दिया है। इसके ऊपर मैं आटे का दीपक रख दूंगी। पहले थोड़े से हमें अक्षत रखने हैं स्वास्तिक बनाने के ऊपर। आप चाहे तो पूरा बर्तन रख सकते हैं अक्षत का, मतलब चावलों का, जिसके ऊपर आप दीपक रखें। या फिर आप थोड़े से अक्षत मतलब थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर भी दीपक रख सकते हैं। दीपक रखने के बाद अब हम इसमें बातियां लगाएंगे। आपको बाती चारों दिशाओं की तरफ लगानी है। मतलब ये चौमुखा दीपक होता है तो इसमें दो बातियां लगाई जाएंगी। चारों तरफ बाती का मुंह होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक भी लगा रहे हैं ना तो भी इसी तरह से आपको बाती अंदर रखनी है। चारों तरफ चारों दिशाओं में मतलब बाती का मुख होना चाहिए। उसके बाद आपको इसके अंदर सरसों का तेल भरना है। सरसों के तेल के अलावा इसमें कोई और तेल नहीं डालें। सरसों का तेल ही यम के दीपक में डाला जाता है। अब हम इसको प्रज्वलित कर देंगे। सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद ही दीपक का पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दीपक जला दिया है। इसके बाद हम इसको रोली का, चंदन का चारों तरफ तिलक करेंगे। अब हमें दीपक के अंदर कोई खड़ा अनाज डालना है। आप चाहें तो अक्षत मतलब चावल डाल सकते हैं या फिर बाजरा डाल सकते हैं, गेहूं डाल सकते हैं या जौ डाल सकते हैं। कुछ भी ऐसा खड़ा अनाज दीपक के अंदर डालना है। उसी के साथ साथ हमें दीपक के अंदर काले तिल जरूर डालने हैं। अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो आप सफेद तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल आपको दीपक के अंदर जरूर डालने हैं। वैसे काले तिल जो है ज्यादा अच्छे बताए जाते हैं यमदीप के लिए, तो आप काले तिल मंगा कर डालें। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित करें दीपक को। अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी इस पूजन को आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। अब हमें दीपक में भोग लगाना होता है। तो दीपक में जो हम भोग लगाते हैं ये सीधा यमराज जी को लगाया जाता है। तो हम उन्हीं का नाम लेकर इसमें भोग डालेंगे। देखिए, खील बताशे का भोग लगाया जाता है क्योंकि इन त्योहारों की शुरुआत खील बताशे से ही होती है। दिवाली की जो शुरुआत होती है, दिवाली से जो पहले छोटी दिवाली, धनतेरस, ऐसे त्योहार जो होते हैं इनमें खील बताशे जो है नए आ जाते हैं। आप खील बताशे मंगा लें और खील बताशे का भोग लगाएं। उसके बाद आपको सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और दीपक के चारों तरफ फेरना होता है। तो ये हमारा दीपक का पूजन हो चुका है। अब हमें इस दीपक के चारों तरफ परिक्रमा करनी होती है। जितने भी घर में सदस्य हैं सभी इस दीपक की परिक्रमा करें और एक एक सिक्का हाथ में ले लें, तब इस दीपक की परिक्रमा करें। एक परिक्रमा करते ही एक सिक्का दीपक के पास रख दें।
तो इस तरह से आपको करना है, जितने मेंबर हैं उतने ही सिक्के दीपक के पास रख दें और लास्ट वाला सिक्का जो है दीपक के अंदर डाल दें। यानी कि जो लास्ट वाला सदस्य होगा, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, उसको सबसे लास्ट में परिक्रमा करनी है। देखिए, दीपक का पूजन कोई भी कर सकता है, घर में दीपक का पूजन कोई भी कर सकता है, लेकिन दीपक जो लगाया जाता है वो घर के मुखिया द्वारा लगाया जाता है। घर के बाहर जो दीपक रखा जाएगा ना, वो घर का कोई बड़ा सदस्य होगा जो इस दीपक को बाहर लगा कर आता है। तो यहाँ पर सभी परिक्रमा करने के बाद, दीपक में सिक्का डालने के बाद, अब हमें इस दीपक को घर से बाहर लगाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस दीपक को लगाने के साथ साथ हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, दीपक को लगाने से पहले तो सबसे पहले जितने भी घर के सदस्य हैं सब घर के अंदर आ जाएं, कोई भी घर का सदस्य बाहर नहीं रहना चाहिए। और ये दीपक आप 6, 7, 8, 9 बजे तक भी जला सकते हैं। अगर आपके घर के सदस्य लेट आते हैं तो आपको ये दीपक लेट ही जलाना है, क्योंकि सारे सदस्य घर के अंदर होने चाहिए, कोई भी घर का सदस्य बाहर नहीं होना चाहिए। ना तो घर से बाहर जा सकता दीपक जलने के बाद कोई भी, और ना ही घर के अंदर आ सकता दीपक जलने के बाद कोई भी। और हो सके तो आपको उस दिन खाना पीना भी जल्दी कर लेना चाहिए, तब इस दीपक को जलाना चाहिए। देखिए, आपने जिस बर्तन में पूजन किया है, चाहे तो आप उस बर्तन को डायरेक्ट रख सकते हैं बाहर, लेकिन फिर उस बर्तन को आपको घर के अंदर नहीं लाना। अगर आप इस दीपक को बाहर ऐसे ही लगा देंगे तो ये बर्तन क्या, इसमें रखी हुई कोई भी सामग्री आपको घर के अंदर वापस नहीं लानी होती। इसलिए आप किसी ऐसे बर्तन में रखें इस दीपक को, जो आप इस बर्तन को भी बाहर से बाहर ही विसर्जन कर दें। तो यहाँ पर मैंने ये मिट्टी का पात्र लिया है, इसके अंदर थोड़े से चावल भर लिए। तो आपको यहाँ पर चावल रखने हैं, चाहे आप थोड़े चावल रख सकते हैं या आप ज्यादा चावल भी भर के रख सकते हैं। और चावल की जगह आप गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन में गेहूं भर के उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। और ये दीपक जो है घर के मुखिया द्वारा लगाया जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। चाहे आपकी सास हो, ससुर हो, जेठ हो, जेठानी हो, जो आपसे घर में बड़े हों, उनसे ही ये दीपक बाहर लगवावें। अब आपको बताती हूँ कि ये दीपक कौन सी दिशा में लगाया जाता है। देखिए, ये यम का दीपक है तो ये दक्षिण दिशा में लगाया जाता है, क्योंकि यम का स्थान जो होता है दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो यम का दीपक दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए आपको। और घर से बाहर एकदम चौखट के पास आपको दीपक नहीं लगाना, थोड़ी सी चौखट से दूरी पर लगाना है ना। इस तरह से आपको दीपक लगाना है और साफ सुथरे स्थान पर दीपक को रखना है। कूड़े के ढेर के पास या फिर नाली के पास आपको दीपक को नहीं रखना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए आपको यमराज जी से प्रार्थना करनी है और कहना है, हे यमराज जी, जिस तरह से इस दीपक का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली प्रत्येक बाधा को, प्रत्येक समस्या को आप हर लेना और हमारे घर के हर सदस्य की रक्षा करना। इस तरह से कहते हुए आपको दीपक को वहीं रख देना है, छोड़ देना है और फिर आपको घर के अंदर आना है। और घर में अंदर आते समय आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हो सके तो आप एक जल का लोटा साथ में लेकर जाएं, जिससे कि हाथ मुंह वहीं धो लें। अगर नहीं लेकर जाते तो सीधे घर में आए, हाथ मुंह आपको जरूर धोने हैं और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना। अंदर आने के बाद सीधा आपको गेट बंद कर लेना है। इसके बाद कोई घर का सदस्य बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर से भी कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तो बस इस तरह से आपको ये दीपक जलाना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बची हुई सामग्री का आपको क्या करना है। देखिए, जब दीपक जल जाता है अगले दिन सुबह के समय, ये जो आटे का दीपक है इसको आप भूमि विसर्जन कर दें या जल विसर्जन कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसे रख कर आ जाए। और जो इसके अंदर सिक्का है उस सिक्के को भी निकाल लें और साथ में जो और सिक्के थे उनके साथ इस सिक्के को मिलाकर इसे किसी गरीब को दान कर दें। जो चावल है उन्हें पक्षियों के लिए डाल दें, अगर ज्यादा चावल रखे हैं तो किसी गरीब को ही दे दें। और आपको कोई भी इसमें से सामग्री घर के अंदर नहीं लेकर जानी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जितनी भी सामग्री है बाहर से बाहर इसका विसर्जन कर दें। बस इसी तरह से यम का दीपक जलाया जाता है और ये सावधानियां आपको जरूर रखनी है। तो होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और नई नई यूजफुल जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।